नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स निकालना। नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट और डिविजिबिलिटी के कुछ स्पेशल रूल्स को। तो हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स निकालना। पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर में कीबोर्ड की सहायता से ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसी तरह से लिखते जाते हैं यहाँ पे 99 तक। तो हमें ये बोला जाए कि यहाँ इस नंबर को लिखने में हमें कितने की स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, या फिर इस नंबर को अगर हम किसी पेज पे लिखते हैं तो हमें कितने डिजिट लिखने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 से 9 तक ये जो है हमारा सिंगल डिजिट का नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यहाँ तक सिंगल डिजिट है। तो यहाँ पे कितना डिजिट हो गया कुल 1 से 9 तक, तो ये हो गया 9 डिजिट। ठीक है, और यहाँ से 10 से अपना 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या ये स्टार्ट हो जाती है और ये 99 तक। ठीक है, तो 10 से 99 तक 2 डिजिट की कितनी संख्याएं होगी, तो हम यहाँ पे 99 से इस 9 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 90, और प्रत्येक में 2 डिजिट है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अपना 180। तो यहाँ पे 1 से 99 तक लिखने के लिए हमें कितने की स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, तो 9 एंड प्लस ये 180, मतलब कि ये हो गया अपना 189। इसी तरह से यदि हमें ये बोला जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह से बढ़ता जा रहा है और लिखना है 999 तक, तो हमें कितने की स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, या अगर इसे पेज पे लिखा जाए तो हमें कितने डिजिट लिखने पड़ेंगे। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारा जो है यहाँ पे सबसे पहले तो 1 से 99 तक 1 से 99 तक हमें ये पता चल गया कि यहाँ से 189 डिजिट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ 100 से 999 तक, ठीक है, यहाँ तक 3 डिजिट की संख्याएं हैं। तो कितनी 3 डिजिट की संख्याएं होगी, तो हम क्या करेंगे, इस 999 में से घटाएंगे कितना 99 को, तो ये कितना अपना आ जाएगा ये आएगा 900। ठीक है, तो कुल 100 से 999 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 900, और प्रत्येक कितने डिजिट के, तो 3 डिजिट के। तो यहाँ पे अगर हम इसको गुना करें तो ये हो जाएगा अपना कितना, तो 2700। ठीक है, और यहाँ तक तो हमें प्राप्त हो गया है कितना 189। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 189 को, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 7 एंड 1 8 और ये 8 एंड 9। तो अगर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह से 999 तक लिखना हो, तो हमें कुल 2889 की स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। या फिर ये बोलेंगे कि अगर 1 से यहाँ पे 999 तक की संख्याएं हम किसी पेज पे लिखे तो हमें 2889 डिजिट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसी तरह से लिखते जाएंगे और हमें लिखना है कितना तक, तो 9999, मतलब कि यहाँ पे 9999 तक लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें कितने की स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, अगर मैं कंप्यूटर में कीबोर्ड की सहायता से 1 से लेकर 9999 तक की संख्याओं को टाइप करता हूं लगातार, तो हमें कितने की स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमें तो इतना प्राप्त हो गया है कि 1 से 999 तक की संख्याएं लिखे तो हमें कितना की स्ट्रोक्स लगाना पड़ेगा, तो 2889। ठीक है,
तब इसके बाद जो है यहाँ 1000 से स्टार्ट हो जाता है हमारा 4 अंकों की संख्याएं, और कहाँ तक, तो 9999 तक। तो कुल कितने संख्याएं होंगी, तो हम क्या करेंगे, तो इस 9999 से इस 999 को घटा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9000। मतलब कि यहाँ 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो 9000, और प्रत्येक में 4 अंक है तो हम 4 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 36000। ठीक है, तो हम अगर 1000 से 999 तक लिखते हैं तो हमें 36000 की स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। फिर 1 से 999 तक तो 2889 की स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे। तो कुल 1 से अगर हम ऐसे 9999 मतलब कि 9999 तक की कुल डिजिट लिखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 2889 में हम 36000 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 38,889। तो इस प्रकार हमें 1 से लेकर कुल 9999 तक लिखने में कुल 38,889 डिजिट लिखने होंगे। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे एक रूल बनाते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमें 1 से 9 तक की डिजिट लिखने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सिर्फ हमें 9 डिजिट लिखने होंगे। अगर मैं 1 से 99 तक की संख्याएं लिखूं तो हमें कितने डिजिट लिखने होंगे, तो यहाँ पे 189 डिजिट लिखने होंगे। फिर अगर मैं 1 से 999 तक की संख्याएं लिखूं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो ये अपना 1 के बाद क्या आता है 2, और यहाँ पे एक 8 है तो हम यहाँ पे 2 8 देंगे और फिर ये 9 देंगे। ठीक है, तो 1 से 99 यहाँ पे देखते हैं नंबर, ये जो है अपना 1 2 3 3 यहाँ पे यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे एक 9 है तो इस 9 से पहले क्या लगाए, तो 0 0 1 0 और 8 की संख्या 1 से एक कम तो 0 8। ठीक है, तो ये अपना 9 हुआ। फिर यहाँ पे 2 ठो 9 है। ठीक है, तो हम 2 से कम क्या होता, एक कम 1। ठीक है, और 2 ठो 9 तो 2 से एक कम 8, एक 1 देंगे और एक 8 देंगे, फिर ये 9 आ गया। यहाँ पे 3 ठो 9 है तो 3 से एक कम कितना होगा, तो हम लिखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और ये 3 से एक कम 2 होता है तो 2 8 एंड ये 9। इसी तरह से हम लिखेंगे 1 से अगर हमें इतना लिखना पड़े 9 9 9 फिर 9। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ठो 9 है तो 4 से एक कम कितना होता है, 3 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर 3 ठो 8 लिखेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 9। इसी तरह से अगर हमें इतना तक लिखना पड़े 9 9 9 9 9 5 ठो 9, तो यहाँ तक की डिजिट नंबर को लिखने के लिए हमें कितने की बटन प्रेस करने पड़ेंगे, तो ये होगा, ये अपना कितना है 5 ठो 9 है। ठीक है, 5 से एक कम कितना आता है 4, और फिर 4 ठो 8 लिखेंगे हम, और फिर यहाँ पे 9। इसी तरह से हम रूल बना सकते हैं, हमें कितनी भी संख्याएं, कितने तक की भी संख्याएं लिखने के लिए बोला जाए तो हम की स्ट्रोक्स निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, और इसी तरह से लिखा हुआ है 977 तक। ठीक है, तो हमें ये बोला जाए कि 1 से 977 तक लिखने के लिए हमें कितने की स्ट्रोक्स लगाने होंगे, यानी कि कितने डिजिट लिखने होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें तो ये पता है 1 से 999 तक अगर मतलब कि संख्या लिखे तो इसके लिए हमें 2889 की स्ट्रोक्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन हमने लिखा कितना तक, तो 977 तक। तो हम क्या करेंगे, इससे 977 को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया, 9 से 7 गया 2, 9 से 7 गया 2। अब 22 संख्याएं तो हमने नहीं लिखे, ठीक है, जो 3 डिजिट के थे, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये होगा अपना 66। तो हम इससे 66 को घटा देंगे, तो ये अपना जो आएगा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 9 से 6 गया 3, फिर 8 से 6 गया 2, और ये 8 और ये 2, मतलब कि 1 से 977 तक की अगर संख्याएं हमें लिखने के लिए बोला जाए तो हमें 2823 की स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, या फिर 2823 डिजिट लिखने पड़ेंगे। अब हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी के कुछ स्पेशल रूल्स को।
तो मान लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई संख्या इस तरह से आ जाता है ए बी, तो ये जो हमारी संख्या है वह हमेशा 101 से विभाजित होगी। ठीक है, अब ये कैसे विभाजित होती है इसे चेक करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये ए बी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी 0 0 और प्लस ये ए बी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे अगर ऐसे लिखे संख्या को 2 3 एंड 2 3, तो ये जो हमारी संख्या है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2300 और प्लस 23। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अपना ए बी कॉमन आ जाएगा, ए बी कॉमन, तो इधर कितना हो गया 100 एंड प्लस ये 1, यहाँ पे भी अपना 23 कॉमन आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1। तो ये जो हमारी संख्या है ए बी गुने ये 101 हो जाएगा, ये 23 गुने 101 हो जाएगा। आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है हमारी संख्या 101 से विभाजित है, क्योंकि अगर हम इसमें 101 से भाग देते हैं तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, 101 कट जाएगा। इसका मतलब कि अगर कोई भी संख्या ए बी के फॉर्म में हो, इस तरह से हो, ठीक है, मतलब कि 2 डिजिट जो है ना रिपीट होके 4 अंकों की संख्या बनाती है, तो ये हमेशा जो है 101 से विभाजित होगी। फिर एक दूसरा रूल है हमारा कि ए बी और ए बी, मतलब कि ये जो हमारी संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या अगर 3 बार लगातार आ जाए, ठीक है, तो ये जो हमारी संख्या है हमेशा विभाजित होगी किससे, तो ये होगी विभाजित 3 से, फिर 7 से, फिर 13 से और 37 से, इस सब से विभाजित होगी, 91 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो ये जो हमारी संख्या है 3, 7, 13, 37 और 91 से विभाजित होगी। इसे हम चेक करते हैं। यहाँ पे ए बी है, ये जो हमारी संख्या है इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी, इसके बदले में हम 0 0 लिखते हैं, यहाँ पे 0 0 फिर 0 0 और यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी और फिर यहाँ पे ये 0 0 और फिर इसको लिखते हैं यहाँ पे ए बी। अगर समझ में नहीं आया तो हम ऐसे लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 5 6 फिर 5 6 फिर 5 6, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 5 6 और यहाँ पे 4 2 0, फिर यहाँ पे 5 6 और इसके बाद ये 2 0, फिर यहाँ पे 5 6। ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, तो ए बी को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया अपना, इतना हो गया। फिर यहाँ पे कितना बचा, 1 पे 00, फिर वहाँ यहाँ पे 1। ठीक है, इसी तरह से अगर 56 में हम कॉमन ले लेंगे तो इसी तरह से बचेगा, प्लस ये 100 एंड प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से अपना कितना आ गया, ए बी और गुने इसको जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, और ये जो है हमारी संख्या ये है अपना 91 गुने 111, ये याद रखना है आपको, 91 गुने 111। तो इसका अगर हम फैक्टर निकालें तो ये हो जाएगा अपना कितना, 13 7 91। ठीक है, और ये जो है अपना 3 गुने 37 है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी संख्या किस किस संख्या से विभाजित हो जाती है, तो 3 से, 7 से, फिर 13 से और फिर 37 से, और अगर हम इसको गुना करते हैं ये अपना 13 7 91 से, फिर इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं ना 111 से भी ये विभाजित होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या है ए बी सी, मतलब कि 3 डिजिट रिपीट होके 6 अंकों की संख्या बना रही है। तो ये जो हमारी संख्या हमेशा 7, 11, 13 और 1001 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब इसे चेक करते हैं कैसे, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी सी, फिर 0 0 0 प्लस ए बी सी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, 2 5 3 एंड 2 5 3 रिपीट होके 6 अंक की संख्या बन रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 5 3 000 प्लस 2 5 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ए बी और सी इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना अपना 1000 और प्लस ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बी सी गुने ये 1001 आ गया। तो
अब अगर हम इसमें 1001 से भाग देते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि 1001 से भाग दे दिए, तो ये तो अपना कट गया। मतलब कि ये जो है हमारी संख्या, ये जो है ABC गुने 1001, ये तो ये है ABC, ठीक है। तो ये हमेशा कितना से 1001 से विभाजित होगा, ये हमने पता कर लिया, ठीक है। अब ये 7, 11 और 13 से विभाजित होगा। कैसे? तो क्योंकि ये 1001 का जो फैक्टर जो है ये कितना है, 7, 11 और 13, ठीक है। अगर हम 1001 को फैक्टराइज करेंगे तो 7, 11 और 13 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी संख्या है 7, 11, 13 और 1001 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई सिंगल डिजिट, ठीक है, यहाँ पे ये सिंगल डिजिट है, ये बार बार रिपीट होके 6 डिजिट का संख्या बना रहा है, ए फिर ये ऐसे, ठीक है। ये 6 डिजिट की संख्या बना रही है। तो ये जो है हमेशा 3 से, 7 से, उसके बाद 11 से, 13 से और 37 इससे विभाजित होगी, ठीक है। तो इसे कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये ए बी मतलब कि 2 डिजिट जो है बार बार रिपीट होकर 6 अंकों की संख्या अगर बना रही है, तो ये जो हमारी संख्या होगी 3 से, 11 से, 13 से और 37 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? तो 11 है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये जो हमारी संख्या है, क्या यह 11 से विभाजित है? तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं, ए 2A और ये 3A, ठीक है। और 3A में से हम फिर घटाएंगे A और A 2A और A 3A, ठीक है। तो ये अपना आ जाता है कितना, 0। मतलब कि ये जो हमारी संख्या है 11 से भी विभाजित है। तो इस तरह से हमारी ये संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 सभी संख्याओं से विभाजित है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? तो हम लोगों ने सीखा कि अगर हम संख्या इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये जो संख्या लिखते हैं तो हमें कुल कितने डिजिट लिखने होते हैं? 9 डिजिट। अगर हम इसी तरह से 1 2 3 4 5 और ऐसे करते करते 99 तक लिखते हैं तो हमें कितने डिजिट लिखने पड़ते हैं? तो 189, ठीक है, 189 डिजिट, ठीक है। इसी तरह से हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके अगर हम 999 तक लिखते हैं तो हमें कितने डिजिट लिखने पड़ते हैं? तो ये लिखने पड़ते हैं 2889, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हमें अगर 9999 तक लिखने होते हैं तो हमें कितने डिजिट लिखने होते हैं? तो ये है 28889, मतलब कि 28,889 डिजिट लिखने होते हैं। और इसके आगे हम लोगों ने कुछ स्पेशल डिविजिबिलिटी के रूल सीखे। यहाँ पे अगर कोई संख्या इस रूप में है AB और फिर AB, मतलब 2 डिजिट रिपीट होके 4 अंकों की संख्या बना रही है, तो ये जो है हमेशा 101 से विभाजित होगी। फिर हमने सीखा कि AB मतलब कि 2 डिजिट रिपीट होके अगर 6 अंकों की संख्या बना रही है तो ये हमेशा 3 से, उसके बाद फिर 7 से और उसके बाद 13 से और 37 से विभाजित होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि ABC, ठीक है। इस तरह से 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट होकर 6 अंकों की संख्या बना रही है तो ये जो है हमारी संख्या हमेशा विभाजित होगी किससे? तो 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। इसी तरह से हम लोगों ने ये भी सीखा कि अगर सिंगल डिजिट 6 टाइम रिपीट होके ए फिर ए, ठीक है, ये 6 अंकों की संख्या बना रही है तो ये जो हमारी संख्या है हमेशा 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से विभाजित होगी। हम लोगों ने जितने भी रूल्स सीखे उस पर बेस्ड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।